नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम डेट, बहुत लोगों का बहुत दिनों से इंतज़ार था। आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट कब आएगा, तो फाइनली एग्ज़ाम डेट आ चुका है, जो कि 5 जून से 23 जून डिसाइड किया गया है। मतलब फाइनल किया गया रेलवे की तरफ से, ऑफिशियली डेट है ये ऑफिशियल डेट है, ठीक है। अच्छा, सीबीटी 1, अब इसमें क्या है, कैसे क्लियर करें। सीबीटी 1 क्लियर करने के लिए सबसे पहले क्या है कि आपको अच्छे से जो टॉपिक है, उस टॉपिक का पहले आप रिविज़न कीजिए। रिवीजन के साथ प्रैक्टिस कीजिए। जो भी टॉपिक उठाइए उसका क्वेश्चन कीजिए, या तो फिर एक प्रैक्टिस सेट उठाइए, उससे जो क्वेश्चन आपको फंसे उस टॉपिक को आप रिवीजन कर लीजिए। एक बार तो अपना पूरा टॉपिक रिवीजन कीजिए साथ में, उसके बाद जब क्वेश्चन करें तो जो भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो वो टॉपिक का रिवीजन कर लीजिए। इससे क्या है कि आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलने लगेगा, और बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब कि आपका धीरे धीरे क्वेश्चन का सही होने की फ्रिक्वेंसी बढ़ने लग जाएगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब ज़्यादा सही होने लग जाएंगे, ठीक। अच्छा, किस टॉपिक में ध्यान देने की ज़रूरत है, तो देखिए जीके जीएस में सबको प्रॉब्लम लगभग रहता है। कोई 60% लेके चलता है, कोई 70%, कोई 80%, कोई 90%, 100% कोई नहीं लेके चल सकता। तो आप भी मान लें ऑन एन एवरेज तो लगभग 60-65% जीके जीएस को टारगेट करके चल रहे होंगे। तो जीके जीएस के लिए सबसे पहले आपको करंट अफेयर कीजिए। लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर, लास्ट 6 मंथ का थोड़ा डिटेल में, और उसके पहले 6 मंथ का, यानी कि 6 मंथ से पहले। सपोज डेट जैसे अभी जून में एग्जाम होने वाला है ना, तो अप्रैल मंथ तक का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, और उधर दिसंबर और नवंबर, ये 6 मंथ का थोड़ा अच्छे से। और उसके पहले जो है 6 मंथ का, 6 मंथ बोले तो मई मंथ तक का, उसको मेन चीज़ें केवल देख लीजिए। आपका करंट अफेयर काम हो जाएगा। इसी से लगभग आपको 6-7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक। उसके बाद फिर नाइबर स्टेट, नाइबर कंट्री, ये सब चीज़ें जो है, ये सब चीज़ देख लीजिए। ये सब से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। थीम बुक देख लीजिए, डे देख लीजिए, इंपॉर्टेंट डे जो है वो। उसके बाद थीम्स, जो भी डे के दिवस का थीम होता है, विषय रहता है, वो देख लीजिए। इससे भी एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। स्कीम, गवर्नमेंट का जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है, जो मेन स्कीम है, उसका उद्देश्य, और जो भी स्कीम लॉन्च हुए हैं 2014 से लेके अभी तक, 2014 से अभी तक का जो भी स्कीम है, इसके कब लॉन्च हुए हैं, उसका डेट, ये अच्छे से देख लीजिएगा। मेन इसमें जो है कुछ, जैसे जनधन योजना का उद्देश्य क्या था, एक मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या था, उसके बाद फिर विश्वकर्मा योजना जो आया था, उसका उद्देश्य क्या था। ये सब चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनका उद्देश्य पूछ लेता है एग्जाम में, और एक क्वेश्चन इससे पूछा ही पूछा जाता है। ये सब वो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जितना भी अभी मैं बताया आपको, लगभग 12 से 13 क्वेश्चन आपका यहाँ से हो गया। फिर कंप्यूटर के एब्रीविएशन देख लीजिए, ठीक। इससे लगभग एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन भी मिल जाएगा, ठीक। कंप्यूटर का बेसिक देख लीजिए, जैसे मेमोरी हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गया, और कुछ चीज़ें जैसे कि विंडो वगैरह, उतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी बहुत कम समय है। अगर पढ़े हैं तो रिवीजन कर लीजिए, और नहीं पढ़े हैं तो उतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। इसके बाद फिर आता है हमारा अगला जियोग्राफी हुआ। जियोग्राफी को थोड़ा अच्छा ध्यान दीजिएगा, कि जियोग्राफी से ही लगभग 10 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब आप कहिएगा 10 क्वेश्चन जियोग्राफी से, तो जियोग्राफी का मतलब ये हुआ, जो भी रिसर्च सेंटर वगैरह हुआ, वो सब भी जियोग्राफी के अंडर ही कंसिडर किया जाता है। लोकेशन पूछते हैं ना, कहाँ पर है ये, जैसे कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पर है, तंबाकू रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, टोबैको रिसर्च सेंटर, ये सब चीज़ें पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये सब चीज़ें भी कर लीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद फिर कुछ साइंस में मेन चीज़ें देख लीजिए, जैसे यूनिट हो गया, फिजिक्स में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए मैं हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग से बनाऊंगा। हाँ, मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को, जिनको जिनको अगर एडवांस में दिक्कत है, तो वो हमको बताएं। मैं उसके लिए एक, मतलब कि उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। बस वही चीज़ें जो भी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, उससे ज़्यादा की नहीं। जितना है लगभग एक डेढ़ घंटा का एक टॉपिक होगा। 5-6 घंटे में 5-6 टॉपिक हो जाएगा, क्वेश्चन के साथ उसका प्रैक्टिस हो जाएगा, और एग्जाम में बैठिएगा, बहुत मजा आएगा वो करने में, एग्जाम क्वेश्चन, ठीक है। एडवांस का हो गया। उसके बाद फिर जो ऐसे मैथमेटिक्स हो गया, एप्टीट्यूड, तो एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन अगर लेते हैं, तो 100 क्वेश्चन में से लगभग 50 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन तक एप्टीट्यूड के रहते हैं, और 45% जो है आपका एडवांस मैथमेटिक्स रहेंगे। तो एप्टीट्यूड का पोर्शन को भी करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एप्टीट्यूड का पोर्शन में बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं रहता है, ये भी है, मैं आपको बहुत सारी चीज़ प्रोवाइड करवा चुका हूँ, और कुछ चीज़ें बाकी है वो भी मैं प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक। हाँ, लेकिन इसके लिए चैनल से आपको जुड़ना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ क्या चीज़ है। हाँ, चैनल से आप जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जो भी चीज़ें मैं डालूँ, जो भी चीज़ें मैं अपलोड करूँ, वो चीज़ डायरेक्ट आपके पास पहुँच जाया करे, ठीक है। रीजनिंग में 3-4 टॉपिक जो है आपका, जो है सिलेक्शन की तरफ आपको बढ़ा देगा। जैसे में एक हो गया, रीजनिंग में क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट देता है ना, स्टेटमेंट रीजन, ठीक। कंक्लूजन, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन,
असर्शन कंक्लूजन करिए ऐसे देता है, सिलोजिज्म देता है, ये सब चीज़ें से लगभग 10-12 क्वेश्चन केवल इसी से मिल जाते हैं, स्टेटमेंट, वेन डायग्राम, ये सब चीज़ें से। तो इस समय थोड़ा सा अच्छे से फोकस कीजिए, बाकी चीज़ें आप कर लेंगे रीजनिंग में, जोड़ घटाना गुणा भागा तो कर ही लोगे यार, ठीक। उस चीज़ों में भी फोकस करो जिसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत होती है, जिससे आप नंबर 1 नंबर 2 नंबर एक्स्ट्रा गेन करके अब मेरिट में आ सकते हैं, जिससे आपका CBT 1 क्लियर करके CBT 2 में एग्ज़ाम देने के लायक हो सकते हैं, ठीक है। अभी आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना पढ़ें उसका रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी चीज़ें हैं उस सबको ठीक से कीजिए, ठीक है। तो ज़्यादा समय अपना इधर उधर चीज़ों में बर्बाद ना कीजिए। फिलहाल तो हम ये कहेंगे कि आप अपना पढ़ाई लिखाई में अच्छे से फोकस कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू। रीजनिंग मैथमेटिक्स जो भी चीज़ें हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टॉपिक बता दूंगा सभी का, कि मैथमेटिक्स में क्या टॉपिक, रीजनिंग में क्या टॉपिक, और जीके जीएस में किस टॉपिक में अभी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये 20